एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 में सफाई व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। क्षेत्र में गंदगी और अव्यवस्था के कारण स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय परिवारों का आरोप है कि शिकायत करने पर संबंधित अधिकारी सहयोग करने के बजाय अभद्र व्यवहार करते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ नगर पालिका कर्मचारियों पर पैसे की मांग करने के भी आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार लोनी नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था के लिए ठेका कंपनी को प्रति माह लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। यह राशि स्थानीय नागरिकों से विभिन्न करों के रूप में वसूली जाती है। लोगों का कहना है कि वे बेहतर सुविधाओं की उम्मीद में नियमित रूप से टैक्स अदा करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। वार्ड नंबर 22 के स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्याएं पत्रकारों के समक्ष रखी। क्षेत्र के युवा मोहित कुमार ने भी उन अधिकारियों के बारे में जानकारी दी जिन पर अभद्र व्यवहार के आरोप है। सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश साफ दिखाई दिया। क्षेत्र की गलियों की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जिस स्तर की सफाई व्यवस्था होनी चाहिए वह वर्तमान में नजर नहीं आ रही। गंदगी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वार्ड नंबर 22 में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। सर, आज आपने मीडिया को बुलाया, प्रेस वार्ता रखी है, स्थानीय परिवार भी हमें यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं। क्या कारण है कि आज प्रेस वार्ता की यहाँ के स्थानीय परिवारों को जरूरत आ रही है? सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने आज हमारी आवाज को उठाने का काम किया और जो हमारी समस्या है उनको लेने का काम किया, समझने का काम किया। हमारी समस्या ये है कि हमारी गली में, शांति नगर गली नंबर 5 में सीवर लाइन डली हुई है और वो सीवर लाइन को बाहर रोड पे कनेक्ट किया गया नाले से, और आए दिन हर तीसरे दिन यहाँ पे कर्मचारी नगर पालिका के आते हैं, उन्हें नशा भी करते हैं वो, और वो यहाँ आते भी है, लोगों से बदतमीजी भी करते हैं। और करने के बाद में वो ढक्कन खोल के वो कचरा, डस्ट जो भी है उसका जितना भी मलबा निकाल के बाहर रख देते हैं। रखने के बाद में उसको बीच में या कहीं साइड में करे तो भी चलता है, बीच में छोड़ते हैं उसे। छोड़ने के बाद में उसे उठाते नहीं है, 2-2 दिन हो जाते हैं, 3-3 दिन हो जाते हैं, बदबू हो रही है, बीमार हो रहे हैं लोग, सांस के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं। यहाँ कहने के बाद में अगर जो उनसे कहते हैं कि भाई इसे उठवा दो, तो वो हम लोगों को धमकाने का काम करते हैं। कर्मचारी हैं जो नगर पालिका के, वो हमें समझाते हैं, वो ये समझाते हैं, हमसे बोलते हैं यहाँ चूना डलवाओ, तो कहते हैं वीआईपी रहते हैं क्या तो यहाँ चूना डलवाएं। और ये आज निकला है तो 2 दिन बाद उठेगा, 1 दिन बाद उठेगा, और अगर जो तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हारे नाम में FIR करा देंगे। अरे इसमें एक सवाल और है कि आप अपने सभासद से इसकी शिकायत की? सभासद से हमने इसकी शिकायत की तो सभासद ने कहा कि ये मेरे अंडर नहीं आता, ऐसे हिसाब से बात करो। कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड नंबर हमारा 22 है, पहले 18 था, 22 हो गया। सभासद हमारे स्वतंत्र बंसल जी है। तो आपने जो अभी बताया नगर पालिका के कर्मचारी आपके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं जी, क्या इसकी कोई भी शिकायत या फोन से वार्ता आपने उच्च अधिकारियों से की है? सब अधिकारियों से मैंने बात की है। मैंने अभी किसी को पत्र ऐसा लिखा नहीं है, मैंने सबके संज्ञान में डाल दिया है। अगर पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ी तो मैं जिला गाजियाबाद हिंदू युवा जिला अध्यक्ष भी हूँ, मैं अपने संगठन को लेकर DM साहब के यहाँ खड़ा होऊंगा। आपकी जो उच्च अधिकारियों से फोन पर वार्ता हुई है तो कुछ ऐसा आश्वासन आपको मिला है कि आपके क्षेत्र में कार्य होगा? नहीं जी, कोई आश्वासन नहीं मिला मुझे सिर्फ धमकाया गया है नगर पालिका के अधिकारियों के द्वारा। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है कि ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तुम लोग ऐसे करते हो, तुम लोग वैसे करते हो। आज इस गली के पूरा समाज, पूरा परिवार यहाँ बैठा है, हम इतना सम्मान करते हैं नगर पालिका के लोगों का, इतना सहयोग करते हैं। अगर जो वो यहाँ आते हैं तो वो कोई घर ऐसा नहीं है जो उन्हें चाय की, पानी की व्यवस्था उनकी नहीं करता हो, और फिर भी करने के बाद में वो पैसे भी लेते हैं इन लोगों से। कोई अगर जो नाली में अगर जो एक फावड़ा लगवाते हैं, सफाई कराने के लिए बोलते हैं, कूड़ा उठाने के लिए बोलते हैं, तो पैसे भी मांगते हैं वो नगर पालिका के सामने से पैसे मांगते। हाँ, वो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है भैया, इसे कर दो, ये भैया हमारे पास टाइम नहीं है, ये बेटी आंटी जी इतनी परेशान है, ये बेटी इतने परेशान है,
इनसे कभी 100 रुपए ले गए इन्होंने, मुझे बाद में बताइए, खुद मैंने भी दिए 500 रुपए, इसलिए कि कोई बात नहीं, गरीब आदमी चाय पानी पी लेंगे। चाय पानी के नाम से तो हमारे जो तो आप- गेट आपकी पे जो- आके बिल्कुल इनके गेट के सामने है। हमने कहा एक इधर मिनट तो मेरे को खाओ। आपसे बात की है। तो आप जो बता रहे हैं कि अधिकारियों से वार्ता होने के बावजूद भी कोई भी ठोस समाधान आपकी कोई नहीं मिला जी, कोई नहीं मिला। समाधान मिला सिर्फ धमकाने का, उन्होंने हमको धमकाया है, हमें भी धमकाया था, आपको भी धमकाया मुझे है। तो ये कहा था सील लगवा दूंगा, लोग किसने कहा था ये? जो वे कूड़ा काट कर जावे। मैं कही ढक्कन ढका कर बच्चे दूध लेना है, और ये कूड़ा भी तुम यहाँ खाते नहीं, अब सील लगवा दूंगा। मैं कहा हम काटने नहीं देंगे साहब, गेट का आगे अपने अब सील लगवा दूंगा। मैं कहा अच्छा। आपका नाम क्या है? मुनेश। अगर हम बात करें तो ये नगर पालिका की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो साफ सफाई की व्यवस्था करे। अगर कर्मचारी नहीं सुनते हैं तो उनकी शिकायत नगर पालिका में दी जाए। क्या ऐसी कोई शिकायत आप लोगों ने कभी दी हो? जी सर, आपसे मैं बात कर रहा हूँ जी, कि क्या इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कोई किसी अधिकारी को और नगर पालिका के लोगों को, उच्च अधिकारी को आपने शिकायत की हो ऐसी कोई? मैंने आज ईओ साहब को फोन करे 4 बार, ईओ साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया। मेरे पास कोई आवाना जी है, उनका फोन आया, आने के बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट मोड पे मैंने बात की, तो वो कहने लगे ये आज तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, आप मुझे 12 बजे बताते सुबह। जब सुबह 12 बजे से अब तक नहीं उठा, मैं सुबह क्या करता, हम नौकरी पेशे वाले लोग हैं, कि कौन कौन किसको क्या करेगा। मैंने उनसे फिर भी रिक्वेस्ट की, सर अभी भेज दो किसी को, नहीं अब तो नहीं हो पाएगा। ये कितने दिन से जो कूड़ा पड़ा हुआ है, कितने दिन से पड़ा हुआ है? ये कल का कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे, और इससे पहले 4-4 दिन भी नहीं उठा है। 4-4 दिन भी हम लोगों ने इतने स्ट्रगल किया है, इतने हमने खुद फावड़े से खींच के, खुद पावड़ी से खींच के रास्ता बनाया लोगों के लिए। और मौके पे आप चल के देखो, अब भी वहां अगर जो रुक जाए, बदबू इतनी बदबू है, कहाँ रुकना दुश्वार कर दिया है लोगों का। पैरों में छुपक के बाहर अंदर घरों में घुस रहा है। अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जी हमारे जितने भी परिवार बैठा है, इसके नगर पालिका के जितने भी अधिकारी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। निकलने अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 22 में। वार्ड नंबर 22 में आज हम दर्शकों को दिखलाएंगे 4 करोड़ 75 लाख रुपए की सफाई। लोनी का हर वह गरीब परिवार लोनी नगर पालिका को प्रति माह 4 करोड़ 75 लाख रुपए देता। क्यों देता है, आखिर क्या उसकी मजबूरी है? हाँ जी, वह चाहता है कि उसके घर के आगे सफाई रहे, वह चाहता है कि लोनी की नालियां साफ रहें, वह चाहता है कि सफाई व्यवस्था अवरुद्ध होने के कारण घर का सदस्य बीमार ना पड़े। इसके लिए पूरी लोनी नगर पालिका को, या ये कहें सिक्योरिटी लाइन्स कंपनी जो यहाँ की सफाई व्यवस्था संभाल रही है, उसको 4 करोड़ 75 लाख रुपए देते हैं। लेकिन उस 4 करोड़ 75 लाख की सफाई कैसी है, उसकी नजर जरूर अपने कैमरे से दर्शकों तक दिखलाएंगे। जिस तरह से ये देखा जा रहा है, ये शांति नगर का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 22, और यहाँ पर देखा जा रहा है बीचों बीच कूड़ा पड़ा हुआ है। वह कूड़ा जो यहाँ के परिवारों को बीमार कर रहा है, वह कूड़ा जो यहाँ के बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहा है, वह कूड़ा जिससे यहाँ के बीमार लोग, बुजुर्ग लोग और बीमार हो रहे हैं। यहाँ के सभासद को कोई चिंता नहीं है, यहाँ के नगर पालिका के अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। अगर कोई परिवार वॉक टू वॉक करता है, उन अधिकारियों से तो या तो फोन नहीं उठाते हैं, और फोन उठाते हैं तो धमकी देने का प्रयास करते हैं। और ऐसा यहाँ के एक परिवार के साथ हुआ है, एक समाज सेवी के साथ हुआ है, एक उस युवा के साथ हुआ है जो हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी है। एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ अगर नगर पालिका के अधिकारी इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो आज के आम आदमी के साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे, ये तो अधिकारी जानते हैं या वह आम व्यक्ति जानता होगा जो अधिकारियों से वार्ता करता है। तो आज हम शुरुआत महिलाओं से करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अवरुद्ध सफाई व्यवस्था का शिकार महिलाएं होती हैं। बच्चों को स्कूल से लाना होता है, घर में अगर कोई छोटी मोटी चीज खत्म हो गई तो उसे लाना होता है। तो कैसे करें ऐसे रास्तों का उपयोग जहां पर निकलने को रास्ते नहीं है, यहाँ पर कूड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पर जिस तरह से गंदगी पड़ी हुई है उससे साफ नजर आ रहा है कि कितने पीड़ित हैं यहाँ के परिवार। तो बात करते हैं, हमारे साथ एक आंटी जी जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? सुमन। सुमन जी कहाँ रहती हैं? नहीं रहते 5 नंबर। अच्छा, 5 नंबर गली में रहती है। 5 नंबर गली है। हाँ जी। अच्छा, ये सफाई व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिली हुई है, बहुत अच्छे अच्छे मकान है, करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर मकान बने हुए हैं,
लेकिन अच्छी इस सफाई व्यवस्था के लिए क्या इससे कहेंगे ही आप? परेशान है जी, तो आपको दिखाई दे रहा, आपकी इससे कहने की जरूरत भी ना। नहीं, हमें तो आज दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ। आपको तो ऐसे हालातों से रोज रूबरू होना पड़ता हाँ होगा। जी, हाँ जी। तो क्या सफाई कर्मी यहाँ आते नहीं है या आप लोगों के यहाँ कार्य नहीं करते? आते हैं बस, जैसे अब आए, कभी कभी ऐसे कर देते, कभी आ भी जाते हैं, चलता रहता है। मतलब जो व्यवस्था सही होनी चाहिए वो नहीं है, वो नहीं वो है। नहीं है। तो ये कहना मनीष जी का। हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आपका नाम क्या है? मीनू मीनू जी कहाँ रहती है? मीनू जी यही 5 नंबर गली। 5 नंबर गली। ये हमारे बिल्कुल घर के सामने कूड़ा निकालते हैं। अच्छा, और आते नहीं है निकाल। तो आप उन लोगों से मना नहीं करते हैं कि आप कहते हैं तो हम तो चाय भी पिलाते हैं, फिर भी कूड़ा नहीं उठाते। मतलब आप जो चाय पिलाकर उन पर चाय भी एहसान पिलाते करती हैं, हैं, हम उस तो एहसान का कहते हैं बदला भी नहीं चुका पाते। नहीं। ऐसे बहुत सी महिलाएं हमारे साथ। आंटी जी नाम क्या है आपका? नाम बताइए। प्रकाशो। क्या नाम बताया? प्रकाशो। प्रकाश जी। हाँ। कहाँ रहती हैं? यही शांति नगर में, सामने इसी कब से गली रह में। रही हैं? यहाँ हमें हो गए 16-17 साल। 16-17 साल। हाँ। अच्छा, 16-17 साल में ऐसी व्यवस्था के बीच रहना पड़ रहा है? हाँ, बस ऐसी ही। पहले वो खुला नाला, अभी वो सीवर डाल दिए, तो अब भी इतनी, अब और भी ज्यादा गंद कर दी इन्होंने। ऐसे माहौल में हाँ। बच्चों को स्कूल से लेने कैसे जाती हैं आप? बस ऐसी जामे, कपड़े उठा उठा के। अब देखो तुम, हमारे बाहर जाके कितना पानी पानी हो रहा है। अच्छा, तो क्या करा जा, मजबूरी है। हाँ जी। तो और हमारी अम्मा, तुम क्या जा रही हो? तुम्हारा नाम क्या? नाम तो बताओ। उषा जी कहाँ रहती है? इसी रोड पे इसी रोड पे रहे। कैसे करती है ऐसे रास्तों को पार? अपना सही, अपना धीरे धीरे चले। धीरे कीचड़ में भी गिर गई मैं 2 बार। तो 2 बार आप कीचड़ में भी गिर गई। हाँ, फिर भी यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारियों ने नहीं सुना। जब किराए पे जाए ना, घर का मकान है, कहाँ जाए? कहाँ जाए? किराए का होता तो छोड़ के छोड़ चले भी जाते। जाते। हाँ। तो इस तरह से जो अम्मा जी ने बताया कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। अगर किराए का होता तो यहाँ से छोड़ जाते, कहीं और रह लेते, लेकिन अपना मकान है, कहीं जा भी नहीं सकते। हम यहाँ के जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उन अधिकारियों से जरूर कहेंगे कि अगर आप लोग ऐसा माहौल दे रहे हैं तो समझ जाइए। आप अगर किसी को धमकी दे रहे हैं तो समझ जाइए, ये जनता है। और उन नेताओं को भी चेतावनी है जो जीतने के बाद ये कहते हैं कि हमारे बस में ये कार्य नहीं है। नहीं कार्य है, इस्तीफा दे दीजिए, किसी और का जनता अपना चुनाव करेगी। लेकिन अगर आपने बीड़ा उठाया है तो यहाँ के जो स्थानीय परिवार हैं, उन्हें एक अच्छा माहौल दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके तहत कार्य करते हुए अपना कार्य कीजिए। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे आज की इस व्यवस्था को लेकर। आज आपके क्षेत्र में आपने पत्रकारों को आमंत्रित किया, जो यहाँ पर व्यवस्था है उस खराब व्यवस्था को लेकर। आखिर ऐसे क्या कारण है कि नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इतना गंदा माहौल आपको दे रहे हैं? सर, नगर पालिका ने तो भ्रष्टाचार की जो है बिल्कुल पार ही कर दिया है। हम उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारा जो है सफाई कराओ, हमारे यहाँ पे कूड़ा मत निकालो, हमारे साथ कोऑपरेट करो। हम ये जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे आके इन्हें चाय पिला रहे हैं, पैसे मांगते हैं तो पैसे भी दे देते हैं उन्हें, पर फिर भी पता नहीं क्या है। अगर जो ज्यादा कहते हैं तो धमकाते, आपको धमकी देने का काम करते हैं। ऐसे नहीं होता है, अगर तुम बांधा डालोगे सरकारी काम में तो हम तुम्हारा मुकदमा करा देंगे। अरे सरकारी काम में बांधा तभी तो डालेंगे कि हम यहाँ अपने सीवर साफ नहीं करने दे रहे हो। यहाँ के लोग अपने जो 50 बार तो इन्होंने सीढ़ियां तोड़वा दी लोगों की, जो रैंप बनवाते हैं सफाई के नाम पे रैंप बनवाते हैं लोग, अब सीढ़ी बनवाते हैं, आएंगे 4 दिन पीछे फिर तोड़वा देंगे। अगर हम बात करें आपके यहाँ जो कूड़े का ढेर लगा है, ये कितने दिनों से लगा है? ये कल का निकला हुआ है, ये कल का निकला हुआ है और ये कोई पहला काम नहीं है। आज हमने परेशान होकर आप लोगों को यहाँ बुलाया है, वरना हमें क्या जरूरत पड़ रही है। आपने तमाम कोशिशों के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहे। आज सबको फोन करा है मैंने, एक आदमी को फोन करा, मैंने सभासद को फोन करा है, मैंने एसआई को फोन करा है, जो नीचे लेवल के बिल्कुल 0 लेवल के आदमी उन्हें भी फोन करा, जो ट्रैक्टर लेकर रोज आ रहे हैं। उसके बाद भी गंदगी आप देखो ना, दिखाओ आप लोगों को, दिख नहीं रहा है। यहाँ सांस लेना दुर्वार हो रहा है। इस गली में 3 कैंसर पीड़ित है, एक का तो ऑपरेशन हुआ है और 2 ऐसे हैं कि उनके ब्लड कैंसर है, और 2-3 बुजुर्ग महिलाएं तो आप देख रहे हैं, दमे की सांस की तो सभी को दिक्कत होती है। फिर उसके बाद में कहने के बाद भी नहीं आ रहे हैं लोग, समझा रहे हैं ना, भैया आ जाओ, भैया करवा दो। यहाँ समस्या, छोटे छोटे बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे। अरे 50-50 गज के 100-100 गज के मकान है, कहाँ खेलेंगे बच्चे? कहीं ऐसी खेलने की व्यवस्था आपको दिख रही हो तो बता दो हमें।
यहाँ गिर गिर के तो या 2 मिनट और आप लोग युवा साथी का आक्रोश चेहरे पर साफ झलक रहा है। आक्रोश है व्यवस्था का, आक्रोश है उस सफाई का जिसकी जरूरत हर उस परिवार को है। और उसी आक्रोश के बीच अगर युवा जो हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी है, वह अपने आक्रोश के बीच अगर इन बातों को कह रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या बड़ी है। और उसी समस्या के निस्तारण के लिए आज इन सभी परिवारों ने पत्रकारों को आमंत्रित किया है और उनसे मांग की जा रही है व्यवस्था में सुधार की। हमारे साथ एक चाचा जी भी जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबा, मेरा नाम मैक्टिंग है। कहाँ रहते हैं बाबा? मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, 4 नंबर गली में। 6 नंबर गली में? 4 में। 4 नंबर गली में। अच्छा, आपके यहाँ जो ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हाँ। ये इसकी शिकायत अपने प्रधान वगैरह से नहीं करते जिन्हें आपने चुना है? मैं कहा था। आप गए थे? हाँ, मैं गया था। वो नु कह लगे काऊ जी बात क्या है, मेरे अंडर में नहीं है। अच्छा, मैं जब तेरे अंडर में नहीं है, मैं उनको ये कहा जब तेरे अंडर में नहीं है आप सभासद क्यों हुए? हाँ, सवाल पूछने का अधिकार है क्योंकि आपने चुना है। हाँ, को मैं बुझूंगा और मैं भेजूंगा, फिर इनको बात करिए। अध्यक्ष जी को जो है यहाँ, हाँ। इनसे आपने वार्ता करवाई? इनको बात करिए। उन्होंने कहा मेरे अंडर में नहीं है। सभासद ने आपसे कहा। हाँ। चलिए, कुछ बाबू राम जी कहाँ रहते हैं? यही 4 नंबर गली में रहता। अच्छा, 4 नंबर गली में रहते हैं। चलिए, ये व्यवस्था इतनी अच्छी व्यवस्था आप लोगों को मिली हुई है। हाँ जी, बहुत 4 करोड़ 75 लाख रुपया प्रति माह पूरी लोनी देती है सिर्फ लोनी में सफाई के लिए। तो ये पैसा कहाँ जाता है, इसका कोई जवाब दे पाएंगे आप? नहीं, जवाब तो ये खा जाते होंगे जी, ये और से खा जाते हैं। ये खाई जाते हैं, उसको देते ही नहीं है। देते ही नहीं है। हमारे लिए तो एक पैसा भी नहीं खर्च करती है। हमारी तो नालियां भी इतना गंद भरा बदबू आ रही है, आप जाकर देखिएगा। क्या नाम है? रविंद्र जी, रविंद्र जी, लोनी नगर पालिका की इस खराब व्यवस्था के बीच आप लोग रह रहे हैं। खराब अवस्था तो चली रही है जी, लोनी की अच्छी कहाँ है? क्या कहेंगे उन अधिकारियों के लिए जो अधिकारी तनख्वाह आप लोगों के पैसे से जिनकी जेबों में तनख्वाह जाती है? वो तो मुकदमा कायम कराएंगे ना हम पे। यदि हम नगर पालिका को कोई ऑब्जेक्शन कहे भाई इसकी सफाई करो, तो वो तो हमसे मुकदमा करने को कह रहे हैं। तुमको मुकदमा करा देंगे, तुम्हें अंदर करा देंगे। सरकारी काम में तुम बाधा गिर रहे हो। हमें 40 साल हो गए यहाँ रहते हैं। जब आपको ऐसे धमकी भरे अल्फाजों का सामना करना पड़ता तो क्या कभी आपने इस संबंध में किसी को शिकायत लिखित दिया? शिकायत किसे दे रही? किसी को तो देना अब तो हमने ये तो अब हमने शरा उठाया है। अब ये मानेंगे ठीक है, नहीं डीएम के जाएंगे, मुख्यमंत्री जी को भी भेजेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे जब यहाँ गंद में पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ शांति नगर के वह परिवार जो समस्या से पीड़ित हैं और अपनी समस्याओं को लेकर नगर पालिका के अधिकारियों से, कर्मचारियों से वार्ता भी कर चुके हैं। यहाँ तक कि ये परिवार उन कर्मचारियों को पैसे भी देते हैं और उसके बावजूद भी इतनी गंदी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के नाम पर लीपापोती अगर ये स्थिति लोनी नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी शांति नगर को दे रहे हैं तो सेम है ऐसे सभी अधिकारियों पर, सेम है ऐसे अधिकारियों पर। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जिस तरह से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है इस पर उन्हें अमल करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था हमें करना चाहिए। अश्विनी जी कहाँ रहते हैं आप? जी इंद्रपुरी में। अच्छा, अभी हमने देखा था इधर से आ रहे थे, अचानक आपकी बाइक गिर गई, आपकी चोट लगी। हाँ, पैर में लगी हुई है जी। कैसे, आप तेज चला रहे थे या क्या कारण से? नॉर्मल थी। तो कैसे गिरी बाइक? वो टायर स्लिप हो गई कीचड़ में। अच्छा, कीचड़ में टायर स्लिप हो गई। तो यही कीचड़ जो पड़ा हुआ इसी में टायर स्लिप हुआ आपका? हाँ जी। चोट वगैरह तो आपकी नहीं आई है? नहीं है, थोड़ी बहुत गुम चोट ही है। चोट लगी। चलो।